ओम सभी को सदर नमस्ते जी। मैं शांति तीर्थराम आज आपके साथ में अहिंसा पर बात करूंगा। योग दर्शन अहिंसा पर क्या कहता है? सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानां अनभिद्रोह अहिंसा। इसका भाषांतर हम करें तो सभी प्राणियों के प्रति अन्यायपूर्ण किया गया व्यवहार हिंसा है और सभी प्राणियों के प्रति न्यायपूर्ण किया गया व्यवहार अहिंसा है। इस बात को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी बाह्य कर्म को बाह्य स्वरूप के आधार पर निर्णय नहीं कर सकते कि ये कर्म हिंसा है या ये कर्म अहिंसा है। कार्य के स्वरूप के आधार पर कहीं पर हमारा चुप रहना अहिंसा हो सकता है और कहीं पर हमारा चुप रहना हिंसा हो सकती है। कहीं पर हमारा किसी को डंडे से पीटना अहिंसा हो सकती है और कहीं पर किसी को डंडे से पीटना हिंसा हो सकती है। कोई व्यक्ति करंट में जुड़ा हुआ है, करंट लग गया है किसी व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति को हटाने के लिए फिर उसको डंडे से ही या उसके जैसे डंडे जैसे और कोई भी साधन है उससे उसको मारना ही पड़ता है। तो जो हम करंट लगे हुए व्यक्ति को डंडे से वहाँ पर हटा रहे हैं वो भी अहिंसा है। और कहीं पर कोई शांत व्यक्ति बैठा हुआ है और उसको हमने डंडे से नहीं मारा मगर उसको कुछ बोला भी नहीं, मगर जा कर के उसके सामने ऐसा प्रतिकूल परिस्थिति उपस्थित कर दिया कि उसको वहाँ से जाना पड़ा, तो ये भी हिंसा है। हमारे सामने जितने भी कार्य आएंगे, जितने भी परिस्थितियाँ आएंगी, जितने भी हमारे जीवन में घटनाएं होंगी, उनको हम मुख्य रूप से इसी आधार पर हिंसा या अहिंसा देखेंगे कि वो न्यायपूर्ण है कि अन्यायपूर्ण है। यदि वो न्यायपूर्ण है तो हम अनशन कर रहे हैं तो भी अहिंसा है, और किसी के ऊपर बम फेंक रहे हैं, किसी को गोली से मार रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं तो भी अहिंसा है। और यदि वो न्यायपूर्ण नहीं है तो हम कहीं पर अनशन कर रहे हैं वो भी हिंसा है, और कहीं पर गोली मार रहे हैं वो भी हिंसा है। तो इस बात को हमें ध्यान में रख करके हिंसा या अहिंसा की परिभाषा करनी है। एक बात और मैं विशेष कहना चाहूँगा कि जब भी हम हिंसा या अहिंसा पर बात करना चालू करते हैं तो हम अहिंसा का अभी नहीं बोले रहते हैं। हमारे सामने एक प्रश्न उठता है कि यदि अहिंसा ही इतनी बड़ी चीज़ है तो फिर क्रांतिकारियों ने और सेना क्यों रख रखे हैं? क्रांतिकारियों ने अहिंसा से ही आज़ादी क्यों नहीं दिलाई? मैं इस पर एक बात कहना चाहूँगा कि हम ऐसा कहते हुए अपने क्रांतिकारियों का, अपने महापुरुषों का, अपनी सेना का ही अपमान कर रहे होते हैं, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि उन क्रांतिकारियों ने, उन महापुरुषों ने, उन जो हमारे सैनिकों ने हिंसापूर्ण कार्य किया, तभी हम ये प्रश्न कर रहे हैं कि फिर अहिंसा से यदि सब कुछ होता तो फिर उनको बम क्यों चलाना पड़ा या सेना को गोली क्यों चलानी पड़ी? तो उनका गोली चलाना, उनका बम चलाना भी अहिंसा ही है। तो हम ऐसे प्रश्न जो कर रहे हैं इसका मतलब है कि हमने हिंसा के स्वरूप को ठीक से नहीं समझा है। तो हिंसा और अहिंसा के स्वरूप को यदि हम ठीक से समझ जाएं, अन्यायपूर्ण और न्यायपूर्ण को ठीक से समझ जाएं, तो हमें जो भी कृत्य हो रहे हैं हमारे महापुरुषों ने, या जो भी अन्याय के प्रति, अधर्म के प्रति, अत्याचार के प्रति उठाने के लिए जो भी उपाय अपनाए हैं, किसी ने कुछ उपाय अपनाए हैं, किसी ने कुछ उपाय अपनाए हैं, उन दोनों उपायों में यदि वो दोनों उपाय दूसरे को, अन्याय को, अत्याचार को, अधर्म को मिटाने के लिए किए गए हैं तो सारे उपाय अहिंसा हो सकते हैं। और यदि वही सारे के सारे उपाय यदि अधर्म, अत्याचार
और अन्याय को बढ़ाने के लिए किए गए हैं, तो वो सारे के सारे हमारे कर्म हिंसा हो सकती है।